आपने मेरे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे और इसलिए आपको पता होगा कि हमने कवर किया था यूज मेमो हुक। यूज मेमो हुक क्या करता है? आपको मेमोराइजेशन करने में मदद करता है। और मेमोराइजेशन कहाँ पे होगा? अगर वो हुक है तो कंपोनेंट में ही यूज होगा, और कंपोनेंट में यूज होगा तो टॉप लेवल पे यूज होगा। तो टॉप लेवल पे कंपोनेंट पे जब आपको मेमोराइजेशन करना है तो हम यूज कर सकते हैं क्या? यूज मेमो हुक। पर यूज मेमो को ही अगर हमें थोड़ा एक्सटेंड करना होगा और अपने कंपोनेंट को मेमोराइज करना होगा बेस्ड ऑन कंपोनेंट की प्रॉप्स, तो उसके लिए रिएक्ट ने एक चीज अवेलेबल करके दी है जिसका नाम है यूज मेमो, जिसका नाम है मेमो, नॉट यूज मेमो। यूज मेमो अपना हुक है, मेमो अपना फंक्शन है। तो मेमो जो चीज़ है वो एक बेसिकली फंक्शन है जिसका फर्स्ट पैरामीटर होता है कोई कंपोनेंट, सेकंड पैरामीटर होता है आर प्रॉप्स इक्वल। तो जो फर्स्ट पैरामीटर ये आपका कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जो कि आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए जो आप मेमोराइज करोगे ना, वो मेमोराइजेशन काम करेगा आपके प्रॉप्स पे। तो प्रॉप्स के लिए जब ये मेमोराइजेशन काम करता है ना, तो ये मेमोराइजेशन कैसे काम करता है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट ईच से आपके प्रॉप्स का कंपैरिजन होता है कि प्रॉप्स इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर वो चीज़ री रेंडर करेगी, अगर प्रॉप्स इक्वल होगी तो री रेंडर नहीं करेगी। बस इतना ही है। अगर आपको इसे ओवरराइड करना है तो आप एक सेकंड पैरामीटर दे सकते हो आर प्रॉप्स इक्वल नाम का। ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा, और फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन देगा आपको प्रीवियस प्रॉप और न्यू प्रॉप, और जिसको आपको बस कंपेयर करना है और कंपेयर करके देखना है कि सेम है कि नहीं। आपका खुद का लॉजिक लिखना है बेसिकली आपके प्रॉप्स को अपडेट होने के लिए, मतलब अपडेटेड प्रॉप्स है कि नहीं, प्रॉप्स डिफरेंट है कि नहीं पहले से, वो देखने के लिए आप ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते हो, और उसके बेसिस पे ये कंपोनेंट रीरेंडर करेगा। अगर आपको एक्चुअल डिफॉल्ट वैल्यू जो कि है ऑब्जेक्ट डॉट इज कंपेरिजन वो नहीं चाहिए होगा तो रिटर्न क्या करता है? रिटर्न करता है बेसिकली रिएक्ट का कंपोनेंट ही जो कि मेमोराइज्ड होता है। और स्किपिंग रीरेंडरिंग व्हेन प्रॉप्स आर अनचेंज्ड, मतलब प्रॉप्स अनचेंज होंगी तो रीरेंडर स्किप कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया है। मेमो के अंदर एक कंपोनेंट डाल दिया और ये काम करने लगेगा कि ये रीरेंडर नहीं करेगा जब तक इसकी प्रॉप चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ करी है कि कंपोनेंट दिया है, ग्रीटिंग को यहाँ पे यूज़ किया है, तो ऊपर वाला कितना भी रेंडर हो जाए, नीचे वाला तब तक रीरेंडर नहीं होगा जब तक नेम चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये काम करता है। नोट दी है इन्होंने यहाँ पे कि मेमो जो है वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, तो उस तरह से यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ करना ये रेकमेंड नहीं करते हैं। कहाँ हर भी जगह पे यूज़ करना है क्या? नहीं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, सारी जगह पे यूज़ नहीं करते इसे। अपडेटिंग अ मेमोइज कंपोनेंट यूजिंग स्टेट, मतलब क्या? मेमोइज कंपोनेंट को स्टेट से अपडेट करना। तो मेमोइज कंपोनेंट के अंदर स्टेट हो सकती है और उस स्टेट को आप अंदर के अंदर अपडेट कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो मेमो काम करता है ये बस प्रॉप्स के लिए काम करता है, जो कि इस केस में है नेम। तो प्रॉप्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन होता है बस ये। इसके बाद अपडेटिंग अ मेमोइज कंपोनेंट यूजिंग अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट से अपडेट कर सकते हैं क्या हम मेमोइज कंपोनेंट को? तो हाँ, मेमोइज कंपोनेंट को हम यूज कॉन्टेक्स्ट डाल के उसके अंदर वो भी यूज कर सकते हैं। अंदर कुछ भी करो, मेमो का काम ये है कि बस वो प्रॉप्स को देख के आपके कंपोनेंट को बताएगा कि पुराने प्रॉप्स या नए प्रॉप्स है। पुराने होंगे तो अपडेट नहीं करेगा, रीरेंडर नहीं करेगा, नए होंगे तो रीरेंडर करेगा। अंदर आप कुछ भी करो, उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह से मिनिमाइजिंग द प्रॉप चेंजेस, मतलब क्या? प्रॉप के चेंजेस मिनिमाइज करना। उसे कैसे कर सकते हो? इसमें तो मेमो डाल दिया, पर फिर भी अगर आपको और उसको ऑप्टिमाइज करना है तो आप उसके पेरेंट में भी उस पर ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो, मेमोराइजेशन लगा सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने दिया है कि स्पेसिफाइंग अ कस्टम कंपैरिजन फंक्शन। ये कैसे करते हैं? हमने देखा कि आर प्रॉप इक्वल नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे ओल्ड प्रॉप और न्यू प्रॉप आ गया। इसे बस ये चेक करे, कुछ खुद का लॉजिक लगा रहे हैं और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं। तो आप खुद का लॉजिक भी इस तरह से लगा सकते हो। इसके बाद कुछ पिटफॉल्स दिए है कि ये जो है यू मस्ट कंपेयर एवरी प्रॉप इंक्लूडिंग फंक्शंस वगैरह। तो आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा जब आप ये प्रॉप यूज़ करोगे, तो ये दिक्कत है। अगर आपको नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत तो मत करना। डीप इक्वलिटी चेक्स कैन बिकम इनक्रेडिबली स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपके पास चेक्स वगैरह है तो वो स्लो होते जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल है, जितना ऑपरेशन करोगे उतनी चीज़ें स्लो होती जाएगी, ये तो आप सबको पता ही है। ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि माई कंपोनेंट री रेंडर्स व्हेन अ प्रॉप इज एन ऑब्जेक्ट एरे और फंक्शन। तो ये तो बेसिक है कि यार अगर प्रॉप ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन है तो उसका क्या रहेगा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वजह से हमेशा वो नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और दैट्स वाई कि जब आप पास करोगे तो जब रिरेंडर होगा तो नया रेफरेंस बनेगा उसका और फिर वो पास होगा। तो ये दिक्कत तो है ही पहले से। इसके लिए आप यूज़ मेमो लगा सकते हो उस चीज़ पे, ताकि वो फिर से रिक्रिएट ना हो। आई होप आपको समझ में आएगा कि मेमो कैसे काम करता है रिएक्ट में, और इसके बारे में आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, पर इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ लगेगा नहीं। वीडियो से अगर वैल्यू मिलोगी तो आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा और हम साथ में ग्रो हो पाएंगे और रिएक्ट 19 की बेसिक चीज़ें और एडवांस चीज़ें सीख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।